नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी मंत्रों की श्रृंखला में आज ये सातवां वीडियो है। और आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इसके इसके शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो चालू करता हूँ। तो महामृत्युंजय मंत्र भी क्योंकि गायत्री मंत्र की तरह एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, तो आशा करता हूँ कि आप सबने ये मंत्र सुन रखा होगा और इसको आप लोग अपने प्रार्थना में इसका प्रयोग भी करते होंगे। एक बार ये मंत्र कैसे कहा जाता है एक बार बोल के देख लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो एक चीज़ देख लीजिएगा, ये जो चिन्ह होता है जिसको अवग्रह का चिन्ह कहते हैं, तो इस चिन्ह का कोई उच्चारण नहीं किया जाता है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मामृतात, कि ऐसा समझिए कि कोई चिन्ह नहीं है, बस मामृतात। इस चिन्ह का कुछ अलग से कोई ध्वनि नहीं है, इसका उच्चारण नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, तो कई लोग यहाँ पे बोलते हैं बंधनात्, तो ये बंधनात् ये नहीं होगा, बंधनान यही होगा। क्योंकि बंधनात् ये शब्द जरूर निकल के आता है जब हम संधि विच्छेद करते हैं, लेकिन क्योंकि जब हम मंत्र बोल रहे हैं तो मंत्र को हम वैसे ही बोलेंगे जैसे वो अपने मंत्र के स्वरूप में लिखा गया है, सब शब्दों से जुड़ के लिखा गया है। और जब जुड़ता है तो संधि की वजह से ये ता की जगह, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये नकार आ जाता है। तो बंधनान मृत्योर्मुक्षीय आप ऐसे बोलेंगे, बंधनात् आप ऐसे ना बोलिएगा, ठीक है। तो बस एक ये करेक्शन जो थोड़ा सा कॉमन ऐसा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक रहता है। जैसे हर वैदिक मंत्र के पीछे एक ऋषि होता है, हमने इस बारे में बात की थी अपने गायत्री मंत्र वाले वीडियो में, कि ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, कि ये ऋषि ही अपने ध्यान की स्थिति में इन मंत्रों को देखते हैं। तो गायत्री मंत्र वो ऋषि विश्वामित्र से उन्होंने देखा था इस मंत्र को अपने ध्यान की स्थिति में। ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसकी दो कहानियां हैं, थोड़े से इसके दो एक पैरेलल वर्जन मिलते हैं। ऋग्वेदा में माने तो ये मंत्र जो ऋषि वशिष्ठ हैं, राजा दशरथ और श्री राम के जो कुल गुरु हैं ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने इस मंत्र को देखा है, तो वो इसके दृष्टारा हैं। और पौराणिक कथा से हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ये मंत्र ऋषि मार्कंडेय जो थे, तो शिव जी ने उनको ये मंत्र दिया था। तो ऋषि मार्कंडेय की भी एक बड़ी सुंदर सी कहानी है कि जब यम मतलब जो ऐसे मृत्यु के देवता हैं, जब उनको लेने आते हैं, जब उनका समय हो जाता है, जो भी उनका निर्धारित समय था, जब उनको लेने आते हैं तो वो बहुत एकदम गहरे ध्यान में होते हैं और इस मंत्र के। तो आगे की कहानी आप खुद पढ़ लीजिएगा कि वो उनको ले नहीं जा पाते हैं। ये मंत्र की ताकत है महामृत्युंजय मंत्र की, तभी उसको महामृत्युंजय, कि जो मृत्यु पे विजय पा गया हो, तो उसी मंत्र के बारे में ये बात होती है। तो एक वो भी कहानी मिलती है कि ऋषि मार्कंडेय, उनको ये मंत्र मिला था शिव जी से, और ऋग्वेदा में जो ये मंत्र है उसके दृष्टा ऋषि वशिष्ठ ही हैं। तो खैर ये थोड़ा मंत्र के बारे में जानकारी थी। अब चालू करते हैं मंत्र को समझना, और शुरुआत हम कर रहे हैं ओम से। और इस ओम पे भी हमने बहुत अच्छे से अपने गायत्री मंत्र वाले वीडियो पे बात करी थी। अगर आपने गायत्री मंत्र वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ओम का अर्थ है जो अद्वैत ईश्वर है, जो एक परमात्मा है, तो उनका एक ध्वनि रूप, कि अगर उनको ध्वनि में हमें बताना है तो वो ओम है। तो कहने का मतलब है कि ओम ये एक तरीके से हम परमात्मा, उनका आह्वान कर रहे हैं, मंत्र से पहले उनका हम ध्यान कर रहे हैं, उस एक परमात्मा का, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे तो मंत्र में जो मुख्य है वो है यजामहे। और यजामहे इसका अर्थ है कि हम पूजते हैं। तो ये वयम, ये ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इसको आप मान के चलिए कि वयम यजामहे, कि हम सब पूजते हैं। ये अर्थ है इस धातु रूप का। ये जो धातु रूप है यजामहे, ये आया है यज धातु से। और यज धातु इसका अर्थ वैसा ही होता है जैसा हमने कितने सारे धातु देखे हैं। जैसे हमने देखा है वंद धातु, जिससे वंदे निकला है। फिर हमने देखा है नम धातु, जिससे नमामि निकला है। फिर हमने देखा है भज धातु, जिससे भजे निकला है। तो ये सभी धातु एक तरीके से वही बात करते हैं कि हम देवता की स्तुति करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। तो उसी संदर्भ में ये यज धातु भी है। यज धातु का एक अर्थ यज्ञ करना वो भी होता है, और एक ये भी होता है कि जो देवता हैं, जो देवी हैं, उनकी पूजा करना, उनको वर्शिप करना। कि अगर सिर्फ मैं अपने बारे में बात कर रहा होता तो मैं यजे ये कहता कि अहम यजे, मैं उनकी वर्शिप करता हूं, तो मैं यजे जैसे भजे, जैसे वंदे, तो वैसा ही रूप लेता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कह रहा हूं कि हम सब पूजते हैं, तो उत्तमा पुरुष ही है लेकिन बहुवचन है, हम सब की बात हो रही है। तो यजे यजावहे दो लोग, यजामहे हम सब लोग, कि हम पूजते हैं। अभी इससे पहले हमने जो भी स्तुति देखी उसमें डायरेक्ट सिर्फ जो वक्ता है वो अपनी बात कर रहा था कि अहम नमामि, मैं नमन करता हूँ, अहम भजे, मैं भजता हूँ। लेकिन इस मंत्र में एक तरीके से वो कलेक्टिव प्रेयर बताई जा रही है कि वयम यजामहे, हम सब पूजते हैं।
ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रामर के व्याकरण की गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम मंत्र के अर्थ को समझ रहे हैं, उसी को ध्यान रखते हैं, तो बस जितना हमने समझा उतना काफ़ी है। और फिर आगे हमें पैटर्न पता ही है कि अब अलग अलग नाम से जो भी हमारे देवता हैं उनके स्वरूप को हम दर्शाएंगे। ठीक है, और ये जो महामृत्युंजय का मंत्र है, तो हमें पता है कि ये शिव जी के लिए मंत्र का प्रयोग होता है। वेदों की बात करें तो वेद में जो शिव जी का जो रुद्र वाला स्वरूप है, जो उनका जो एक फियर्स रूप है, जिनको हम रुद्र इस नाम से भी जानते हैं, तो वेदों में रुद्र इस नाम से बहुत पूजे जाते हैं। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, तो ये भी जो शिव जी का रुद्र वाला स्वरूप है, तो उनके लिए ये मंत्र है। तो जैसे कि हर वैदिक मंत्र का एक दृष्टा है कि किसी न किसी ऋषि ने उस मंत्र को देखा है, तो वैसे ही हर वैदिक मंत्र का एक जो देवता है, जो एक प्रमुख देवता या देवी है जिनके लिए वो मंत्र है, वो भी होता है। गायत्री मंत्र में हमने देखा था कि सवित्र देव, जो सूर्य भगवान का एक स्वरूप है, सवित्र देव, उनका मंत्र था। जो ये महामृत्युंजय मंत्र है, यह है रुद्रदेव उनके लिए। लेकिन खैर, अब देखते हैं कि किस किस अलग अलग नाम से हमने यहाँ पे शिव जी जो रुद्र रूप है उनका वर्णन किया है। तो पहले हम कह रहे हैं त्रयंबकम। ठीक है, कि वयम यजामहे त्रयंबकम, कि हम पूजते हैं किसको, तो त्रयंबकम, जो 3 नेत्र वाले हैं, त्रिअंबका। और इस शब्द को तो हमने अपने पिछले ही वीडियो में जो देवी पार्वती की स्तुति है उसमें हमने देखा ही था, क्योंकि उसमें था त्रयंबके। ठीक है, तो वही चीज थी। त्रि और अंबका, त्रि का अर्थ होता है 3, त्रि, अंबका इसका अर्थ होता है नेत्र, आंख। और क्योंकि इन दोनों के बीच में हो रही है यन संधि, यन संधि होती है कि ई के सामने जब आ जाता है, त्रि का ई के सामने अंबक का आ गया, तो ई की जगह पे यहाँ पे या हो जाता है। ये यन संधि का एक नियम होता है, उसी की वजह से त्रिअंबका ये जुड़ के हो रहा है त्रयंबका। ठीक है, और त्रयंबकम क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम पूजते हैं, किसको पूजते हैं, तो हम इनको पूछते हैं। तो यहाँ पे ये जो रूप है, ये द्वितीय विभक्ति का, सेकंड वर्ड केस द्वितीय विभक्ति का रूप में है। और देखिए, अब तक मंत्रों में हमने एक चीज और भी देखी है कि जो भी ये सारी चीजें हैं कि 3 नेत्र वाले, कि अब शिव भगवान जो हैं उनकी 3 आंख हैं, तो इनका क्या मतलब है। तो इन सब चीजों का कोई ना कोई सिंबॉलिक मीनिंग होता है। हर सिंबॉलिक मीनिंग के पीछे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बहुत अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन भी होती है। लेकिन अगर आप कभी क्यूरियस हैं, आप जानना चाहते हैं, तो इनके बारे में ज़रूर यूट्यूब में, गूगल में खुद से पढ़िए, खुद से जानने की कोशिश करिए। तो अब इसी 3 नेत्र का एक अर्थ ये होता है, क्योंकि वो कालातीत हैं, कि काल के परे हैं, तो 3 नेत्र हैं कि पहले का भी देख सकते हैं, अभी का भी देख सकते हैं, आगे का भी देख सकते हैं। तो ऐसे एक ये सिंबॉलिक मीनिंग होती है, ऐसे और भी होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपने समय में भी जाना करिए, पढ़ा करिए। खैर, लेकिन ये हमारा पहला नाम था, पहला विशेषण था। आगे बढ़ते हैं, तो अब शिव जी के लिए कहा जा रहा है कि सुगंधिम। और सुगंधिम, ये तो आपको पता चल रहा है सुगंधि इस प्रातिपदिका से आया है, मतलब सिर्फ है जो सुगंधित काया वाले हैं। ठीक है, काया, काया का मतलब होता है फॉर्म, जो उनका फॉर्म है, जो एम्बॉडीमेंट है। कहने का मतलब कि एक फ्रेग्रेंट फॉर्म है उनका। और सुगंधित, फ्रेग्रेंट, यहाँ पे इसका क्यों प्रयोग करा गया होगा, क्या सिंबॉलिक मीनिंग रही होगी। तो देखिए, एक बड़ा सीधा सा अर्थ निकलता है कि सुगंध, फ्रेग्रेंस, ये एक ऐसी चीज होती है जो पूरी जगह फैल जाती है, जिस हर चीज को वो फिर टच कर लेती है, स्पर्श कर लेती है, छू लेती है, उसको भी वैसा ही कर देती है। तो शिव क्योंकि एक उसी ब्रह्म का, उसी परमात्मा का स्वरूप है, तो वो सर्वव्यापी हैं। तो उस सर्वव्यापी, उस नेचर को दिखाने के लिए, जो एवर परवेडिंग है, जो ऑल परवेडिंग है, उस नेचर को दिखाने के लिए सुगंधिम, कि उनकी एक सुगंधित काया भी है, और दूसरी सुगंध, फ्रेग्रेंस की तरह वो सर्वव्यापी हैं। हर एक चीज में, हर एक कण में वो व्याप्त हैं। तो उस चीज को भी एक ये सुगंधिम, ये चीज दर्शाता है, एक सिंबॉलिक मीनिंग रहती है। ठीक है, तो वही वयम सुगंधिम त्रयंबकम यजामहे, कि वह जो सुगंधित काया वाले हैं, जो 3 नेत्र वाले हैं, हम उनको पूजते हैं। इस सेंस में अभी तक मतलब है। और ये जो सारी चीजें होती हैं, ये बड़ा अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखाती हैं, कि एक तरफ हम शिव जी को कहते हैं भस्मांग राग, कि जिस जो उनका पंचाक्षर स्तोत्रम है, तो उसमें उनको कहा गया है भस्मांग रागाय, कि भस्मांग राग जो है, कहने का मतलब है कि अंग राग, जो उनके बॉडी का जो परफ्यूम है, जो ऑइंटमेंट है, जो अपनी बॉडी में लगाते हैं, वो क्या है, तो वो भस्म है, जो चिताओं का भस्म होता है वो है। तो एक तरफ हम उनको भस्मांग राग ये भी कह रहे हैं, लेकिन फिर हम उनको सुगंधिम ये भी कह रहे हैं। तो बड़ा सुंदर कॉन्ट्रडिक्शन भी बनता है, बड़ा एक मज़ेदार खेल चलता है इनके बीच में। तो बड़ी प्यारी सिंबॉलिक मीनिंग होती हैं, बहुत गहरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है उन सब के पीछे, कि क्यों भस्म लगाते हैं वो क्यों नाग को ही अपने गले में टांगते हैं। जब आप पंचाक्षर स्तोत्रम पढ़ेंगे, हो सकता है कि कभी वश में उस स्तोत्रम को लें, उसको समझें, तो बड़ा ही अच्छी सिंबॉलिक मीनिंग होती है। वैसी सिंबॉलिक मीनिंग आप इन सब में भी देख सकते हैं। खैर, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, और अब कहा जा रहा है पुष्टिवर्धनम। ठीक है, इसमें 2 शब्द हैं, पुष्टि और वर्धना। वर्धना, इसका तो मतलब होता है कि किसी चीज का बढ़ना, उसकी बढ़ोतरी होना। तो वर्धना का एक मतलब ये भी होता है, वर्धना का यहाँ से तात्पर्य है कि जो वो
बढ़ाने वाला है, जो वो बढ़ोतरी करने वाला है। ठीक है, और किस चीज को बढ़ाने वाला? तो पुष्टि। और पुष्टि का अर्थ होता है जो इन जनरल सेंस हम इंग्लिश में कहते हैं वेलनेस। और वेलनेस से मतलब होता है जो एक कंप्लीट मेंटल और फिजिकल हेल्थ होती है। तो वो जो पूरी मानसिक और शारीरिक जो पूरी एक सेहत है, एक जो आरोग्य है, जिसको हम हिंदी में शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में भी करते हैं आरोग्य, वो जो एक कंप्लीट हेल्थ है बोथ फिजिकल एंड मेंटल, तो वो चीज होती है ये पुष्टि। ठीक है, तो वयम यजामहे, हम पूछते हैं रुद्रदेव के उस रूप को जो पुष्टि वर्धना है, जो पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब एक बात कही जा रही है, बंधनान मृत्योर्मुक्षीय। और ये जो संधि की वजह से 3 शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, तो वो 3 शब्द हैं ये, बंधनात्, मृत्योः, मुक्षीय। ठीक है, एक एक करके शब्दों को समझते हैं। बंधनात्, इसका अर्थ है कि बंधन से। तो आप देख सकते हैं कि ये बंधना इस प्रातिपदिका से आया है। बंधना मतलब जो रिस्ट्रेंड होती है, जो कॉन्स्ट्रेंट होता है। और ये इस रूप में इसलिए क्योंकि पंचमी विभक्ति का रूप है। जैसे आप बालका, बालकात, सागरा, सागरात, सागर से, तो उसी अर्थ में बंधना बदल के हो रहा है बंधनात् पंचमी विभक्ति में। कहने का अर्थ है कि बंधन से। ठीक है, और अब सवाल आएगा कि किसके बंधन से? तो वो है ये शब्द मृत्योः। मृत्योः का अर्थ होता है कि मृत्यु के। ठीक है, तो मृत्योः बंधनात्, कि मृत्यु के बंधन से। अगर आपको इस शब्द को समझना है तो ये आप समझ जाएंगे कि ये आया है मृत्यु इस प्रातिपदिका से। ठीक है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि मृत्यु के, तो जो भी एक का की के इस प्रयोजना में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मृत्यु इस प्रातिपदिका में जब षष्ठी विभक्ति लगाएं तो बनता है मृत्योः। ठीक है, तो वही चीज है, मृत्यु से बना मृत्योः षष्ठी विभक्ति, और बंधना से बना बंधनात् ये पंचमी विभक्ति। दोनों की वजह से मतलब बना कि मृत्यु के बंधन से। और फिर हम कह रहे हैं मुक्षीय। और ये मुक्षीय ये धातु रूप आया है मुच इस धातु से। मुच धातु का मतलब होता है मुक्त होना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे टू लिबरेट और टू बिकम फ्री। ठीक है, तो मुच धातु जिसका अर्थ होता है मुक्त होना या टू लिबरेट, तो उसी से आया है मुक्षीय। और फिर वही बात कि मैं बहुत व्याकरण के गहराई में नहीं जाना चाहता। ये मुक्षीय जो धातु रूप है, ये है उत्तमा पुरुष का धातु रूप। उत्तमा पुरुष मतलब कि भाई कि जो कह रहा है वो अपनी बात कर रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तभी उत्तम पुरुष का रूप है। और ये आशीर लिंग लकार है। कहने का मतलब है कि ये इस भाव से कहा गया है कि हम आशा कर रहे हैं, कि जब हम नहीं कहते कि विजयी भवा, तो उस भाव में कि एक आशा है कि हम इसे एक आशीर्वाद, इस एक आशा के भाव से कह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ मुच धातु में आशीर लिंग लकार एक होता है, तो उसका प्रयोग हुआ है। उत्तमा पुरुष में वो रूप लेता है मुक्षीय, क्योंकि वही कि एक कामना है, एक आशा है मेरी कि मैं मुक्त हो जाऊं। ठीक है, तो अब पूरे को अगर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा कि मृत्योः बंधनात् मुक्षीय, कि मैं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। ठीक है, ये बात हो रही है। और आगे एक बड़ी ही सुंदर बात कही है, जो है उर्वा रुकम इव। तो इसमें ये जो 2 शब्द हैं, उर्वा रुकम और इव। ठीक है, उर्वा रुक, इसका अर्थ होता है जो कुकम्बर होता है, जो खीरा होता है, जिसको हम हिंदी में खीरा कहते हैं। ठीक है, कुछ संस्कृत डिक्शनरी में इसका नाम ये भी मिलता है कि मेलन जो फ्रूट है। तो मेलन जिसको हम हिंदी में कहते हैं खरबूजा, खरबूजा तरबूजा का ही फैमिली का। तो कुछ संस्कृत डिक्शनरी में उर्वा रुका, तो ये मेलन के लिए भी प्रयोग करा जाता है। लेकिन जो मैंने ज्यादातर देखा है वो है ये कुकम्बर, जो खीरा, ये जो फल होता है, तो उसका ये संस्कृत का नाम है उर्वा रुका। ठीक है, और इव, ये जो इव है, तो ये है जो संस्कृत में होते हैं अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय वो शब्द होते हैं संस्कृत के जिनका अपना एक मतलब होता है, उनका रूप कभी नहीं बदलता। वैसे मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें पता है कि अव्यय ये सब आपको समझ में आ रहा है। इससे पहले हमने सीरीज बनाई है संस्कृत से परिचय, अगर आपने नहीं देखी है उसकी लिंक भी मैं छोड़ दूंगा। तो इन सब चीजों की हमने पहले बात की है, अव्यय क्या है, ये सब क्या है। तो इसीलिए यहाँ मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ। इवा ये एक अव्यय है। इवा इसका अर्थ होता है की तरह है। तो जिसके भी बाद हम ये इवा ये कह देते हैं, तो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि उसकी तरह। तो उर्वा रुकम इवा कहने का मतलब है कि खीरे की तरह। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो उसके लिए आपको जिससे पहले हमने पढ़ा बंधनान मृत्योः मुक्षीय, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किससे पहले जो इस मंत्र को कह रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊं, किससे? मृत्यु के बंधन से। और फिर वो कह रहा है कि जो खीरे का फल है उसकी तरह। कहने का अर्थ इतना है कि पेड़ पे लगे पके हुए फल की तरह। तो कहने का मतलब है कि जो खीरे का फल होता है, तो जब ये पूर्णतः पक जाता है, जो एकदम फुल्ली राइप हो जाता है, तो अपने आप जो पेड़ की स्टेम होती है तो उससे गिर जाता है, उससे टूट के नीचे गिर जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये खीरे के फल के साथ होता है, ज्यादातर फल के साथ यही होता है कि जब वो पूर्णतः पक जाते हैं तो वो अपने आप गिर जाते हैं पेड़ से। तो वो यहाँ पे उस चीज की बात कही गई है कि उर्वा रुकमेव, कि पेड़ पे लगे पके हुए फल की तरह मृत्योः बंधनात्, मृत्यु के बंधन से मुक्षीय, मैं मुक्त हो जाऊं। कहने का मतलब है
कि कोई जो एक्सीडेंटल डेथ होती है या किसी डिजीज से डेथ हो गई, किसी इलनेस से डेथ हो गई, तो वो एक तरीके से नेचुरल डेथ नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे वो एक तरीके से प्रार्थना करी जा रही है कि मेरी लाइफ ऐसी हो कि एक नेचुरल डेथ हो, कि अपनी एक ज़िंदगी जिएं, अच्छे से जिएं, एकदम बढ़िया, जो भी कार्य करने थे, जो भी संपन्न करना था करें, एक अच्छी हेल्दी लाइफ रहे, और फिर जब समय आए तो बिना किसी क्या कहते हैं इलनेस के, बिना किसी डिजीज़ के, बिना किसी दर्द के, बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए बहुत आराम से मृत्यु को पा जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई। देखिए कितनी सुंदरता से दिखाई गई है, कितना अच्छा एक उदाहरण दिया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, आपको ये लाइन क्लियर हो गई। और देखिए अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि जब हम ऐसे देव की आराधना कर रहे हैं कि जिनको महाकाल भी कहा गया है, महाकाल क्योंकि काल का भी विनाश कर देते हैं, उस पे भी उनकी कंट्रोल है, टाइम और डेथ, समय और मृत्यु पे भी उनकी विजय है, तभी उनको महाकाल भी कहा जाता है, तभी उनको काल अंतका भी कहा जाता है। अंत का, अंत करने वाला, किसका? काल का। तो जब ऐसे देवता हैं, और हमने ऋषि मार्कंडेय उनकी कथा में इस चीज़ को देखा भी कि कैसे जब गॉड ऑफ डेथ यम उनको लेने आए, क्योंकि वो शिव की आराधना कर रहे थे, शिव की कृपा थी उन पे, तो उनको नहीं ले जा पाए, वो आगे और भी वर्ष तक जीवित रहे। तो जब ऐसे देव की स्तुति कर रहे हैं तो क्यों ना हम उनसे चिरंजीवी होने का वरदान मांग लें, कि इमॉर्टल जो होता है, कि क्यों ना हम उसी चीज़ का वरदान मांग लें। हम ये क्यों मांग रहे हैं कि जब हमारी मृत्यु हो तो बड़े अच्छे से, बड़े आराम से मृत्यु हो। तो इस मृत्यु को आप ये भी समझिए कि यहाँ पे सिर्फ इस लाइफ की डेथ, सिर्फ इस लाइफ की मृत्यु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो संसारा है। संसारा मतलब जो चेन, जो साइकिल है ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि आप जन्म लेते हैं, आप कर्म करते हैं, फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो आपके कर्म बचे हैं, जो द लॉ ऑफ कार्मा है, तो उसके चलते आपकी जो आत्मा है फिर वो एक नया शरीर लेगी। और जो भगवत गीता में बात बताई गई है कि आत्मा रहती है, नए शरीर लेती जाती है जब तक आपका कार्मा चल रहा है, और फिर जब आपका सारे कार्मा खत्म हो जाते हैं तब आप अगला शरीर नहीं लेते हैं, फिर आपका जन्म नहीं होता है। लेकिन ये जो साइकिल चलती रहती है, इसको हम कहते हैं संसारा, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इसकी भी बात हो रही है, इस चीज़ को भी समझिए कि यहाँ पे सिर्फ इस जीवन की मृत्यु की बात नहीं हो रही है कि इस मृत्यु से मुक्त हो जाए। एक तरीके से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस पूरे चीज़ से, इस पूरे जो साइकिल है लाइफ एंड डेथ की, जो संसारा है, इससे ही मुक्त हो जाए और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। क्योंकि उसी चीज़ को आगे हमारे मंत्र में बताया गया है, इससे मामृतात। मामृतात का अर्थ है कि ये माँ और अमृतात, ठीक है। माँ इसका अर्थ होता है कि नहीं, डू नॉट, नहीं, और अमृतात तो इस शब्द को आप ऐसे पहचान सकते हैं बंधनात्। तो बंधनात् वो आया था बंधना उस शब्द के पंचमी विभक्ति से, कि बंधन से। तो अमृतात ये आया है अमृत इस प्रातिपदिका से। इस प्रातिपदिका का पंचमी विभक्ति का रूप है अमृतात, कि अमृत से। तो माँ अमृतात इसका अर्थ हुआ कि अमृतत्व से नहीं, क्योंकि अमृतात अमृतत्व से और माँ नहीं, कि अमृतत्व से नहीं। और ये जो अमृतत्व है, तो ये वो गुण है जो हम शिव जी के लिए प्रयोग भी करते हैं कि ना आदि है ना अंत, कि जो अनंत है, तो उस अनंत, उस गुण को बताने के लिए होता है ये अमृतत्व। तो देखिए इससे पहले जो हमने एक ये प्रार्थना करी कि मैं उर्वारुकम एव, कि पेड़ पे लगे पके हुए फल की तरह आराम से मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो पहले हमने इस चीज की प्रार्थना की, और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाने का मतलब है कि सिर्फ इस जीवन की बात नहीं हो रही है, जो ये पूरा संसार है, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, उसी से मुक्त हो जाऊं। तो ये हमने पहले प्रार्थना की। लेकिन फिर हमने कहा कि माँ अमृतात, कि ये जो अमृतत्व है, कहने का मतलब है कि इससे जरूर मुक्त हो जाऊं, लेकिन आप में लीन हो जाऊं, जो ब्रह्म है, जो खुद अनंत है, तो मैं उसमें लीन हो जाऊं। तभी कह रहे हैं कि अमृतत्व से नहीं, कि इससे जरूर मुक्त हो जाऊं, अपने बंधन से जरूर मुक्त हो जाऊं, संसारा के बंधन से, लेकिन आपसे नहीं मुक्त हो, आप में लीन हो जाऊं। तो उस चीज को कहा जा रहा है कि उसी को कहते हैं कि मोक्ष पा जाना, जो हमारे सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो आखिरी पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, फाइनल पुरुषार्थ, वो मोक्ष का पुरुषार्थ वही है कि संसारा कर ली, अब कोई नया जन्म नहीं होगा, आप पूर्णता विलीन हो गए हैं उस ब्रह्म में। तो बस वही बात यहाँ कही है कि मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं, माँ अमृतात, परंतु अमृतत्व से नहीं। तो यहाँ पे ये जो अमृतत्व है, ये हमारी खुद की इमोर्टैलिटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे अमृतत्व उस अनंत ब्रह्म की बात कर रहा है, कि जो हमारे अंदर जो एक सेल्फ है, जो हमारा एक आत्मा है, वो आत्मा क्या है? वो आत्मा उस ब्रह्म का ही तो स्वरूप है। तो एक तरीके से बस ये आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाए। ठीक है, तो खैर यही बात कही गई है, हमने सारे शब्दों को समझ लिया, आशा करता हूँ सारे शब्द क्लियर थे। एक बार श्लोक को ऐसे भी देख लेते हैं कि परमात्मा का आह्वान करने के बाद ओम, इसके साथ हमने कहा कि यजामहे, कि हम सब
पूजन करते हैं, हम सब पूजा करते हैं। और किसकी पूजा करते हैं? तो हमें पता है कि ये मंत्र रुद्रदेव जो शिव का स्वरूप है उनके लिए है, तो हम सब शिव को पूजते हैं। ठीक है, और फिर शिव के कुछ रूप का, कुछ स्वरूप का वर्णन है। पहला है त्र्यंबका, त्र्यंबका 3 नेत्र वाले, त्रिअंबका। फिर है सुगंधिम कि जो सुगंधित काया वाले हैं, जो सुगंध की तरह सर्वव्यापी हैं। फिर है पुष्टिवर्धना कि जो हमारी जो पुष्टि है, जो हमारी वेलनेस है, उसका वर्धना, उसको बढ़ाने वाले हैं, उसकी बढ़ोतरी करने वाले हैं। हमारे आरोग्य, हमारे स्वास्थ्य का वर्धन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इन विशेषण से हमने उनकी स्तुति करी और फिर हमने एक अपनी प्रार्थना रखी कि बंधनान मृत्योर मुक्षीय, कि मृत्यु बंधनात्, मृत्यु के बंधन से मुक्षीय, मैं मुक्त हो जाऊं। मृत्यु के बंधन से, जो संसारा का बंधन है, जो जन्म मरण का एक चक्र है, इससे मुक्त हो जाऊं। किसकी तरह? तो उर्वारुकमेव, कि जो खीरे का फल है उसकी तरह। कहने का तात्पर्य था कि जब पेड़ पे लगा फल पूर्णतः पक जाता है और बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के वो अपने आप गिर जाता है उस पेड़ से, तो उसी पके हुए फल की तरह मैं भी इस मृत्यु के बंधन से बहुत आराम से, बहुत नेचुरली उससे हट जाऊं, उससे मुक्त हो जाऊं। ठीक है, और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना रखने के बाद तुरंत ये भी कहा कि मां अमृतात्, कि जो अमृतत्व है, कि जो अमृतत्व कहने का मतलब है कि जो आप हैं, जो जो ब्रह्म है, जो अनंत ब्रह्म है, तो आपसे, आपके अमृतत्व से माँ, कि आपके अमृतत्व से मैं मुक्त नहीं होना चाहता, कि मैं मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं, परंतु आपसे मत मुक्त हूं। कहने का मतलब है कि मैं आप में विलीन हो जाऊं। अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म, वो चीज हो जाए, उस चीज को मैं पालूं। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ था हमारे महामृत्युंजय मंत्र का। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा मंत्र है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे आरोग्य के लिए और एक नेचुरल लाइफ के लिए, उसकी नेचुरल ड्यूरेशन, उन सब चीज़ों के लिए इस मंत्र का बहुत पावरफुल माना जाता है, बहुत ताकतवर माना जाता है। खैर, शब्दों का अर्थ आशा करता हूँ सारे शब्द क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए मंत्र के साथ। अभी विदा लेता हूँ। संस्कृत पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।